क्योंकि अगर कोई पहलवान किसी गरीब को, किसी कमजोर को मार देता है, सताता है, तो दुनिया में उसका नाम नहीं होता। लेकिन अगर कोई कमजोर व्यक्ति किसी पहलवान को मार दे तो दुनिया वाला वाहवाही करेंगे। तो आप ब्रह्मांड के नायक हो, ये मुझे पता है, तो आप मुझे मार दिया, इसमें कोई वाहवाही नहीं। लेकिन अगर अभी मर्यादा पुरुषोत्तम में आप नर लीला कर रहे हैं और तब आपने मुझे मार दिया तो बड़ा वाहवाही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी चीज में तो आपसे कम नहीं। अगर धन में देखो तो आपसे बड़ा मैं धनवान हूँ। आपके पास तो अयोध्या में जो कनक भवन है ना, वो कनक भवन मात्र सोने का है, लेकिन हमारा पूरा लंका जो है वो सोने का है, इसलिए मैं आपसे बड़ा धनवान हूँ। अगर बल में देखोगे तो आपसे बड़ा मैं बलवान हूँ। आप तो वन में घूम रहे हो जहाँ तहाँ, लेकिन आपको केवल लोग पूजते हैं, वो निषाद, वो बानर, वो केवट आपको मिले। लेकिन जब मैं लंका से निकलता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड कांपता हुआ नजर आता है, इसलिए आपसे बड़ा मैं बलवान हूँ। अगर आप विद्या में देखोगे तो आपसे बड़ा मैं विद्वान हूँ। आप समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक तपस्या किया, क्या समुद्र ने रास्ता दे दिया? क्या बोले नहीं, रास्ता बनाना पड़ा। लेकिन जब मैं लंका में बैठकर पूजा करता हूँ तो शंकर भगवान स्वयं आते हैं पूजा ग्रहण करने के लिए और ब्रह्मा जी स्तुति करने आते हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ा विद्वान हूँ। अगर जन्म में भी देखोगे तो आपसे बड़ा मैं जनवान हूँ। आप अपने पिता के मात्र 4 भाई हो, अपने पिता से 4 पुत्र हुए ना, बोले अपने पिता से मात्र 4 भाई हो, लेकिन मेरे पास तो 1.25 लाख नाती पोते भरे पड़े हुए, इसलिए मैं आपसे बड़ा जनवान हूँ। लेकिन प्रभु मैं सोच रहा हूँ कि मैं हार कहाँ गया। मैं आपसे बड़ा धनवान, मैं आपसे बड़ा बलवान, मैं आपसे बड़ा विद्वान, मैं आपसे बड़ा जनवान हूँ, लेकिन एक बार में मैं चूक गया। आप चरित्रवान निकले और मैं चरित्रहीन निकल गया। जीवन में रावण को मात्र एक ही चीज की पछतावा थी कि उसके पास सब कुछ था लेकिन चरित्र नहीं था। और समाज में जब भी कोई किसी की पूजा करती है ना, तो ये मत सोचो किसी व्यक्ति विशेष की पूजा होती है। अगर आप किसी को जाकर प्रणाम करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बड़ा महान है इसीलिए जाकर प्रणाम कर रहे, बोले नहीं। समाज में जब भी किसी की पूजा की जाती है तो उसकी चरणों की पूजा नहीं की जाती है, जब भी पूजा जाता है तो उसकी आचरण की पूजा होती है। आपका आचरण कैसा है? जब भी पूजा जाता है बोले नहीं महाराज सामने वाला का आचरण बहुत अच्छा है। कहाँ आपको मिलेगा कि हम अपने आचरण का निर्माण कहाँ करें? कहाँ मिलेगा कि हम अपने आप को संस्कारवान कहाँ बनाए? बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सठ सुधरहि सते संगत पाई, पारस परस गुगात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस गुगात सुहाई। बोले सत भी सुधर जाता है और सत्संगति मिल जाती है जब तो, और पारस परस गुगात सुहाई। बोले संत पारस से सोना नहीं बनाता किसी को छूकर, संत पारस से छुआ स्पर्श करके पारस का ही निर्माण करता है। लेकिन बोले जब संतों का संग हो जाए, जब आप सत्संग श्रवण करने लगेंगे, फिर सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। बोले महाराज सत्संग क्या फायदा देगा? एक बार जरा दोनों पिता के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। एक बार एक चोरों का सरदार
अरे भाई चलो राजमहल में चोरी करना है। सारे चोर तैयार हो गए और जब सारे चोर तैयार हुए तो चोर के सरदार ने कहा कि देखो चोरी करने तो जा रहे हो, लेकिन अगर कहीं सत्संग सुनाई पड़े, कहीं कथा सुनाई पड़े, तो वहां पर तुम जब गुजरने लगना तो अपना कान बंद कर लेना। सारे चोर ने कहा सरदार ऐसा क्यों? बोले अगर जीवन में कथा का शब्द चला जाएगा, अगर सत्संग का शब्द चला जाएगा तो जीवन बिगड़ सकता है। सारे चोर मान गए। आज राजमहल में चोरी करने का समय हुआ और जब राजमहल में सारे चोर चलने लगे चोरी करने के लिए तो पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे और तभी एक जगह कथा हो रही थी। कथा बड़ा सुंदर चल रही थी और सारे चोरों के कानों में सुनाई पड़ा कि कथा हो रहा है, तो सारे चोरों ने कान बंद कर लिया। लेकिन चलते चलते एक चोर के पैर में कांटा गड़ गया और जैसे ही कांटा लगा तो एक हाथ से एक कान बंद किया हुआ था और दूसरा हाथ निकाला और कांटा निकालने लगा। लेकिन ये कांटा निकालने के समय में दो शब्द सुन लिया सत्संग का, फिर कान बंद किया, चला चोरी करने के लिए। और जब चोरी करने के लिए चला तो चलते चलते राजमहल पहुंचा, चोरी करने लगा। चोरी करके जितना भी राजमहल का खजाना है सब लूटा है, लाकर सरदार के पास रखा। सरदार ने भी कहा अरे भाई चोरी करके ले आए? ले आया, चलो ईमानदारी से बांट ले। चोर में क्या कहता है? एक चोर को भी ईमानदारी की आवश्यकता होती है, एक चोर को भी सत्य की आवश्यकता होती है। और सत्य क्या है? बोले सत्य ही धर्म है। एक चोर भी धर्मात्मा बन जाता है जब वो आपस में बैठता है। कहा चलो बांट लेते हैं धन। सारे चोर मिले, धन की बंटवारा हुई और इधर राजा को पता चला कि राजमहल में चोरी हो गया, सारा खजाना चोरी होकर चला गया। राजा को लगा ये चोर कैसे पकड़ा जाएगा, तो राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी चोर को पकड़ कर ले आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो जो बहुरूपिया होता है ना, अपने चेहरे को बदलते हैं बार बार, उसके पास भी सूचना पहुंचा कि चोर को जो ले आएगा उसको बड़ा धन मिलेगा, उपहार मिलेगा। तो उसने पता करना प्रारंभ किया कि भाई चोरी किसने किया। पता करते करते पता चला कि फलाने के यहाँ जो चोर है वो सारे धन को चुरा कर लाया है। तो पता चला चोर की पता चल गई और चोर ने ये कहा कि राजा के राजमहल में जब चोरी हो जाएगी उसमें सफलता मिलेगा तो माँ काली को चढ़ावा चढ़ाएंगे। अब चोरी तो कर लिया, धन भी बढ़ गया, लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ाया। वो जो नाटक करने वाला था सोचा कि चलो आज इसको मैं काली माँ से ही डराता हूँ। रात के बेला हुआ, बड़ा सुंदर चेहरे को सजाया है, मेकअप किया है, काली माँ बन गया और बनने के बाद गया तो चोर के दरवाजा को खटखटाया। सारे चोर अंदर पड़े थे। सरदार सबसे पहले निकला और सामने देखा कि विराट स्वरूप में काली माँ है कि चरणों में गिर गया। काली माँ ने कहा अरे तूने चोरी कर लिया, तूने धन भी बंटवारा कर लिया, लेकिन तूने तो मेरे मंदिर में आकर चढ़ावा नहीं चढ़ाया। सरदार डर के मारे कांपने लगा, कहीं श्राप न मिल जाए मुझे। एक चोर को भी भगवान से डर लगता है, उसे भी लगता है कि जो मैंने परमात्मा से वचन दिया है वो वचन कहीं खाली ना चला जाए। चरणों में पड़कर गिड़गिड़ा रहा था और तभी एक चोर बाहर निकल कर आया। कौन सा? बोले जो जा रहा था और जिसके पैरों में कांटा चुभ गया था। वो आया तो देखा सामने काली माँ है, सरदार पैरों में पड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है। उसने अपने सरदार को पकड़ा और कहा सरदार उठ जाओ। सरदार ने कहा क्यों? बोले ये कोई काली माँ नहीं है। अरे तुझे कैसे पता? इसे तो सब पता है कि मैंने चोरी किया, इसको चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ये काली माँ कैसे नहीं हो सकती। कहा सरदार मैं सच कह रहा हूँ, ये काली माँ नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जब मैं चोरी करने
जा रहा था तो एक संत जी वहाँ कथा में कह रहे थे कि जो भी देवी देवता होता है जो कभी तुझे दर्शन दे तो देवी और देवता की कभी परछाई नहीं पड़ सकती है, लेकिन ये पूर्णिमा की रात्रि है और ये काली माँ की परछाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये काली माँ नहीं हो सकती। सरदार तू सत्संग सुन लिया, कथा सुन लिया, तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। चोर ने कहा सरदार यही तो बात है कि जिंदगी बिगड़ी नहीं सुधर गई। अगर आज मैं कथा सुना होता तो पता ही नहीं चलता ये असली की काली माँ है या नकली की काली माँ है। एक कथा ने जीवन बदल दिया। तो जीवन में जिसने केवल सत्संग का दो शब्द सुना उसके लिए जीवन बदल सकता है, वो किसी दंड से बच सकता है। और जो जीवन भर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य सर्वेन मात्रेण हरिचितं समासे, जो हमेशा कथा को श्रवण करते जाता है, गोता लगाने जाता है, समझ लीजिए उसका जीवन कैसा हो सकता है। जीवन में हम इतना सुने कि अपने आप को शरबत में जैसे चीनी घुल जाती है ना, वैसे संतों की वाणी में आप घुल जाओ। जीवन में आप जैसे दुनिया में घुल जाते हैं वैसे आप कथा में भगवत नाम भक्ति में घुल जाओ। क्यों? क्योंकि संत की वाणी ही सब कुछ हो सकती है और संत कभी झूठे नहीं बोलते हैं, इसलिए झूठ न हो देव ऋषि वाणी। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। इसीलिए जीवन में हम सत्संग में जाएं, संत के पास जाएं, उनके चरणों में कथा को श्रवण करें। और जब हम कथा श्रवण करेंगे संत के संग लगने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। एक बार जरा दोनों पिता के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, आनंद है, ताली बजाते हुए।
तो जीवन में जब संत बहुत ज्यादा साधना कर लेते हैं तो महाराज साधना इतनी उच्च कोटि की हो जाती है कि भगवान भी आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। एक बार वृंदावन के महाराज जी, जिनका माधव दास नाम था, वो वृंदावन में भक्ति करते तो एक दिन लगा अचानक कि नहीं, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, वहाँ पे जो ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, उनका दर्शन करने के लिए। और जब जगन्नाथपुरी चले हुए दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर आज घूमने लगे, घूमते घूमते सायं हो गया, भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने लगे। और जब समुद्र के किनारे घूमने लगे तो अचानक कन्हैया जी प्रकट हो गए। और जब कन्हैया जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, माधव दास, तुम अकेले अकेले समुद्र के किनारे घूम लेते हो, तुम्हारा मन लग जाता है, तुम तो भजन करते हो, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। माधव दास ने कहा, प्रभु बताओ कैसे आपका मन लगेगा। कन्हैया ने कहा, माधव दास, मैं जब वृंदावन में रहा करता था तो वहाँ पे घर घर में जाकर, गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करता था। और जब मैं बार बार चोरी करता तो मुझे बड़ा आनंद आता। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे। तो जब आनंद आता, लेकिन जब से मैं यहाँ जगन्नाथपुरी जी आया हूँ तब से किसी के घर में माखन चोरी करने ही नहीं जाता। तो माधव दास ने कहा, प्रभु मैं, क्योंकि माधव दास जी ठाकुर जी के साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते थे। माधव दास ने कहा, प्रभु फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। करना कुछ नहीं है, जो राजा का बगान है ना, वहाँ कटहल का वृक्ष लगा हुआ है, तो ऐसा करो, चलो वहाँ चोरी करते हैं। माधव दास ने कहा कि भाई कन्हैया, तुझे कटहल चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी। कन्हैया ने कहा कि देखो, वहाँ कटहल इतनी स्वादिष्ट है कि मुझे सब्जी खाना है, इसीलिए कटहल चुराऊंगा। माधव दास ने कहा, प्रभु एक बार आदेश दे दो, मैं राजा को कहूंगा कि कटहल तुम्हारे घर पहुंचा दे, मंदिर में भोग लगा दे। कन्हैया ने कहा, नहीं, जब तक मैं चोरी नहीं करूंगा तब तक मुझे पेट नहीं भरेगा। माधव दास ने कहा, फिर इसमें मुझे क्या करना है, बोले साथ साथ चलो चोरी करने। भगवान ने कहा, वाह प्रभु, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ और आए हुए साथ में चोरी सिखाने के लिए। माधव दास जी चल पड़े, और जब चले तो भाई सच तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भी नाम लेते हैं तो धीरे से नहीं लेते, जोर से बोलते रहते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, ताकि जो सामने वाला है ना उसके भी कानों में पड़ते रहे सीताराम। आप जब वृंदावन जाओगे, अयोध्या जी जाओगे या चित्रकूट धाम जाओगे ना, तो वहाँ पे आप उठना नहीं भी चाहोगे, फिर भी वहाँ का जो भजन है, वहाँ का जो धुनी है राम नाम की, वो आपको सतत जगा देगी। सुबह सुबह चिड़िया भी अगर बोलेगी ना तो लगेगा जैसे भगवान का नाम ले रही हो।